आपका कैनवास इंडिया न्यूज में स्वागत है। सबसे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब आइए हम चलते महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर डालते हैं। शरद पवार की राजनीति, दलित और मुस्लिम नेतृत्व का दमन। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का एक लंबा इतिहास रहा है, जहां उन्होंने दलित और मुस्लिम समाज में मजबूत नेतृत्व को उभरने नहीं दिया। एक प्रमुख उदाहरण रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई का है, जिसने एक समय महाराष्ट्र में दलित समाज को एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में खड़ा किया था। लेकिन शरद पवार की चालों के चलते इस पार्टी के 4 हिस्से कर दिए गए, जिससे दलित समाज की राजनीतिक ताकत काफी कमजोर हो गई। पहले जो दलित समाज महाराष्ट्र की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका निभाता था, आज वह विभाजित होकर पिछड़ गया है। इसी तरह महाराष्ट्र में मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM की ताकत बढ़ रही है और मुस्लिम समाज असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में एक छत्र नेतृत्व के रूप में उभर रहा है। शरद पवार, जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, कभी नहीं चाहेंगे कि ओवैसी महाविकास आघाड़ी में शामिल हो, क्योंकि पवार की रणनीति यह रही है कि मुस्लिम समाज बिना नेतृत्व के रहे, जिससे वह एनसीपी या कांग्रेस का वोट बैंक बना रहे। यह वजह है कि महाविकास आघाड़ी AIMIM को अपने गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहती। अगर ओवैसी अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उन पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता है, जो कि पूरी तरह गलत है। समाजवादी पार्टी, जो खुद को मुस्लिमों की पार्टी मानती है, यूपी में योगी सरकार द्वारा मुस्लिमों पर अत्याचार होने पर चुप रही थी, जबकि वास्तविक मुस्लिम हितैषी पार्टी AIMIM है, जिसका कद बढ़ता देखकर कांग्रेस और एनसीपी घबरा रही हैं। वे मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों को खड़ा करके AIMIM को रोकने की साजिश कर रही हैं। मुस्लिम समाज को अब यह समझना होगा कि वर्षों बाद उन्हें असदुद्दीन ओवैसी के रूप में एक सक्षम और गंभीर नेतृत्व मिला है। ऐसे में उन्हें अपने वोटों को विभाजित नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो वे अपनी खुद की बर्बादी के खुद जिम्मेदार होंगे।